बारिश में याद, बारिश में याद। उधर वो परेशान है और इधर तो। वो कौन? आज़ाद। और कौन? क्यों? तेरे ना आने की वजह से। हमारी परेशानी छोड़, तुझे पता है अब्बा कितने परेशान हैं? क्यों? अब्बा को क्या हुआ है? तेरे उस अकरम की वजह से। उसने क्या किया है? तेरा वो लाडला कहता है कि तुम लोगों की शादी पर हवेली से कोई भी ना आए। ऐसा क्यों किया है उसने? तो खुद ही उससे जाके पूछ। अकरम भी ना वैसे अजीब ही बंदा है कोई। बंदा कहलाने के तो वो ज़रा लायक नहीं है। हाँ है, ऐसे तो ना कह तू। शायद तुझे अंदाज़ा नहीं है कि उसकी इस हरकत की वजह से अब्बा कितना परेशान है। तो अब मैं क्या करूं? उससे तो चिढ़ है आज़ाद से। पता नहीं उसे आज़ाद से क्या तकलीफ है। क्योंकि वो तुझे पसंद करता है। तो उसको इससे क्या? तुझे मैं बता दूं, वो अच्छा नहीं कर रहा। अजीब जमाना आ गया है, शर्मो हया तो रह ही नहीं गई। क्या हुआ सितारा के अब्बा? अजीब लड़का ही अकरम। मैंने मिन्नत की कि हवेली वालों को अपनी शादी पे आने दो, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आपस में बदमज़गी पैदा करने का क्या फायदा है? हम हवेली वालों को मना कर देते हैं। बस ये काम तुम ही करना, मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। चलो ठीक है। और ये पैसे उनको वापस कर देना जो उसने फातिमा की शादी के लिए दिए थे। ये लो। हाय, मैं ये पैसे कैसे वापस करूंगी? ऐसे तुम्हारे अब्बा ठीक कहते हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। अम्मा ये पैसे मैं वापस कराऊंगी। तू जाएगी हवेली? अम्मा, सितारा ठीक कह रही है, पैसे वापस हो जाएंगे, तू फिक्र ना कर। हाँ, तू फिक्र ना कर, हवेली से कोई नहीं आएगा इसकी शादी पे। और अकरम जैसा चाहता है ना वैसा ही होगा। अच्छा, ऐसे एक गल ते दस मुझे पुत्र। हाँ पूछो चाची। ये तेरी हवेली वालों से दुश्मनी क्या है? सब यही पूछते हैं कि मेरी उनसे दुश्मनी क्या है, तो कोई ये नहीं बताता कि मेरी उनसे रिश्तेदारी क्या है। सारे गांव वाले अपनी खुशी पे हवेली वालों को खुशी से बुलाते हैं, और एक तू है कि अपने ब्याह पे उनको बुलाने से मना कर रहा है। आखिर कोई वजह तो होगी ना। मेरे दिल में जो आता है ना मैं वही करता हूँ, मर्जी का मालिक हूँ मैं। ये तो बुरी बात है ना पुत्र। और छड़ चाची, तू ये बता कि फातिमा और सितारा कहाँ है? पुत्र उन्होंने कहाँ जाना है, वो दोनों बेचारियां तो पट्ठे लेने गई हैं, अभी आ जाती हैं। क्या बात है? खैरियत तो है? तुम लोगों के चेहरे इतने लटके हुए क्यों हैं? शादी कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होनी है शादी। तो फिर तुम दोनों का इतना मूड क्यों खराब लग रहा है बजा? फाती तू जा जा। क्या हो गया इसको? ये लो। ये क्या है? आपके पैसे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे कंधे इतना बोझ नहीं उठा सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप किसी को अपने दिल में इतनी जगह मत दो कि जब आप उसको दुख दो तो आप खुद भी रो और वो भी दुख सह ना सके। सितारा प्लीज खुल के बोलो, कहना क्या चाह रही हो?
बस यही कि हवेली से फातिमा की शादी पर कोई ना आए। लेकिन क्यों? बस मैंने कह दिया है। ये फैसला तुम्हारा है या अकरम का? देखो सितारा, अकरम और मेरी जहनियत में बहुत फ़र्क है। देखो प्लीज़ ये पैसे रख लो। नहीं आज़ाद, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बस कह दिया है आप शादी पर नहीं आएंगे। चल सितारा, क्या नहीं मैं चल रही, पागल तो नहीं होगी तू? चल मेरे साथ। तू जा। चल ना। मैं नहीं जा रही। क्या हो गया अब तुझे? तू नहीं समझेगी। सब समझती हूँ मैं तुझे, हाँ, लेकिन मेरी बात सुन ले तू कान खोल के। जो तू सोच रही है ना, आज़ाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? जरूरत ही नहीं है भाई उसके सामने जाने की तुझे। तेरी शादी के बाद। पागल नहीं बनना तू, बता रही हूँ मैं तुझे। जा तू। बड़ी जिद्दी है भाई, रज के। नहीं। देख सितारा, ये जो मोहब्बत के रास्ते होते हैं ना, ये सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये बड़े कठिन होते हैं भाई। जब रास्ता चुनने की हिम्मत ही नहीं है तो मंजिल का इख्तियार कैसे होगा? वाह रे, बड़ी कोई तू रच के चलाक हो गई है, समझदार हो गई है बल्कि। चल जा रही हूँ मैं, सोचती रह तू बैठ के। क्या हुआ? कुछ परेशान है क्या? अज़ाब बन गई है मेरी जिंदगी। क्यों जी? बहुत मुश्किल हो गई है गुजारा, बहुत मुश्किल। क्यों, क्या हुआ? खाक में मिला दी है मेरी इज्जत। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि हवेली से कोई नहीं आएगा मेरी शादी पे। हमारे माँ बाप ने उस आज़ाद को बुला के अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं अकरम, बाबा ने नहीं बुलाया आज़ाद को, वो तो खुद आ गया है। तो ठीक है, फिर तुम भी सितारा के साथ उसी के पास जाओ। फाती, ए फाती। कौन? मैं सितारा। क्या हुआ है? आज़ाद ने अच्छा नहीं किया सितारा। आज़ाद? क्या मतलब? शादी पे आके। क्या कोई बात हुई है? ये देखो, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ गया है वो। तुझे मेरे प्यार की सजा कैसे दे सकता है? किस्मत ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। किस्मत ने ये जो खेल खेला है ना, इसके बारे में ना तुझे पता है ना मुझे। लेकिन अकरम तो तुझसे प्यार करता है ना? प्यार? हाँ शायद, लेकिन तुझे पता है सितारा, ये जो प्यार करते हैं ना, वो
तो दुख देते हैं और बहुत देते हैं दुख। बड़े दावे से लेकर आया था, आने दे उसे, मैं करती हूँ उससे बात। कोई फायदा नहीं है। नहीं फाती, मैं उसे तेरी जिंदगी में जहर नहीं घोलने दूंगी। जहर तो घुल गया मेरी जिंदगी में। देख ये आंसू। तू आने दे उसे, उसे मैं बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है अब, कोई फायदा नहीं। अब माफी मांगने का क्या फायदा? बस मैं क्या करता, मैं दिल के हाथों मजबूर होकर चला आया तुम्हारे पास। और अब जो फाती के गिर्द मजबूरियों के बादल मंडला रहे हैं, उसका क्या होगा? तो ये अकरम का बच्चा, इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। उसका कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ उसे, बहुत कमीना इंसान है। अच्छा, इसी तरह परेशानी में खड़ी रहोगी या बैठ के भी कोई बात करोगी? बैठो ना। क्यों? अरे कमाल करती हो, आज मैंने तुम्हारा चेहरा सही तरह से देखा ही कहाँ है। मेरा चेहरा देखकर क्या होगा? तुम्हारा चेहरा देखकर दिल पर नक्श कर लूँगा, ताकि जब तुम मेरे पास ना हो और मैं तुम्हें याद करूँ तो चेहरा सोचने में आसानी रहे। जिंदगी में आसानियाँ बहुत कम हैं और मुश्किलें ज़्यादा। फलसफा पढ़कर आई हो आज क्या? मैं सच कह रही हूँ। सितारा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा आसानी ही देखी है। मुश्किलात क्या होती हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में जिन मुश्किलात का सामना मुझे होगा उसका तयन वक्त करेगा। अल्लाह करे आगे भी आसानियाँ ही हों। सितारा, कभी मायूस मत होना। मैं जानती हूँ मायूसी गुनाह है और मैं गुनाह करने से डरती हूँ। अच्छा, एक गुनाह मुझे भी कर लेने दो प्लीज़। कौन सा? तुम्हारा चेहरा देखने का। बारिश में